नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। क्या भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है? हालांकि इस बात की आशंका हम पिछले कुछ दिनों से जता रहे हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद यह आशंका और बलवती हो जाती है। एक तरफ देहरादून में कोर कमेटी की बैठक हो रही है और वो भी बिना प्रभारी और बिना सह प्रभारी की हो रही है, और वहीं दूसरी ओर एक विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस राज्य में होते हुए भी अपनी ही पार्टी के सरकार के खिलाफ तलवार निकाले हुए हैं। और यही वजह है कि हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आगे बढ़ें, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करें और आपको बताएं कि वो विधायक कौन है और क्यों नहीं आए दुष्यंत गौतम इस कोर कमेटी की बैठक में। इससे पहले गुजारिश आपसे कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तराखंड बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? यह सवाल सियासी गलियारों में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कोर कमेटी की देहरादून में आज बैठक हुई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम बड़े नेता भी इसमें शामिल रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम थे ही नहीं। इसके अलावा सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस बैठक में शामिल हुई, इसकी कोई खबर अब तक नहीं आई है। यानी माना जाए कि दुष्यंत गौतम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है और मन यह बनाया है कि अब दुष्यंत गौतम को कम से कम उत्तराखंड से फिलहाल दूर तो कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उर्मिला सनावर ने दुष्यंत गौतम के नाम को अंकिता भंडारी हत्याकांड में और वीआईपी के साथ जोड़ा है, और भले ही दुष्यंत गौतम इस मामले में सफाई देते रहे, अपनी लोकेशन बताते रहे, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि अंकिता भंडारी से जुड़े सेंटिमेंट इतने गहरे हैं इस राज्य के लोगों के कि आपकी सफाई काम आएगी नहीं। और चूंकि मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है, इसलिए सीबीआई ही दूध का दूध और पानी का पानी कर ले और तभी दुष्यंत गौतम को वापस अगर एंट्री करानी है तो कराई जाए, वरना हमेशा के लिए उनको इस राज्य से दूर ही रखा जाए। और यही वजह है कि कोर कमेटी की बैठक में भी दुष्यंत गौतम को बुलाया नहीं गया। दुष्यंत गौतम के न आने से दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक बात यह कि अंकिता भंडारी से जुड़े मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदल तो ली है, यानी वो डिफेंसिव हो गई है। जिस मसले पर वो पहले आक्रामक होकर जवाब दे रही थी, बयान दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अब शायद इस मसले पर इतने आक्रामक आपको दिखाई देंगे नहीं। यानी वो बचाव की मुद्रा में दिखाई देंगे, और अगर बचाव की मुद्रा में दिखाई देंगे तो ये यकीन मानिए कि कांग्रेस के लिए ये एक बढ़िया इशू हो जाएगा, या कहिए कि इस तरीके का इशू हो जाएगा जिस पर वो लीड तो ले सकती है, क्योंकि राज्य के लोगों का सेंटीमेंट इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला तो गया है। दुष्यंत गौतम के न आने से एक बात और साफ है कि दुष्यंत गौतम के साथ जो नेता यहां पर इस राज्य में थे और जो गुटबाजी हमेशा से रही है कि एक गुट अध्यक्ष का होता है और एक गुट प्रभारी का होता है, उन नेताओं की भी फिलहाल दाल गलने वाली नहीं है। और अगर कोई नया प्रभारी आता है तो यकीन मानिए कि इस गुटबाजी में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दुष्यंत गौतम की गैर मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सवाल छोड़ भी जा रही है। जेपी नड्डा भले ही इस बैठक के बाद और इससे पहले हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ग्रीन सिग्नल देकर चले गए हों और उनकी खूब तारीफ करके चले गए हों, खूब पीठ थपथपा कर चले गए हों, लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बतौर संगठन इस समय चुनौतियों से घिरी हुई जरूर है। और चुनौतियों की बात जब निकली है तो चले जाइए उधम सिंह नगर और गदरपुर के इलाके में पहुंच जाइए। गदरपुर से आते हैं बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे। माना यह जा रहा था कि देहरादून में अगर कोर कमेटी की बैठक चल रही है और जेपी नड्डा जैसे सरीखे बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं तो अरविंद पांडे की नाराजगी कुछ हद तक तो कम हो जाएगी या फिर उनकी आवाज कम रहेगी।
लेकिन अरविंद पांडे की नाराजगी दूर होने की बात तो छोड़िए, कम होती भी नहीं दिख रही है। अरविंद पांडे ने जो बयान दिया है वो सीधे तौर पर बताता है कि म्यान से निकाली हुई तलवार उन्होंने अभी भी म्यान में डाली नहीं है। सरकार के खिलाफ उनका मोर्चा अब भी खुला हुआ है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा, उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के तबादले के बहाने अरविंद पांडे ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल सरकार से नाराज हैं और ये नाराजगी लंबी है, क्योंकि जिस तरीके का बयान अरविंद पांडे ने दिया है और कहा है कि पहले सिर्फ मणिकांत मिश्रा थे और अब 4 और अफसरों को ला दिया गया है और सभी एक साथ मिलकर सरकार के लिए काम करेंगे, यानी इशारा साफ है कि सरकार के लिए काम करने वाले अफसर एक तरीके से राज्य में और उस जिले में प्लांट किए जा रहे हैं और उसी जिले से आने वाला एक बीजेपी विधायक इन अफसरों की पोस्टिंग से नाराज हो रहा है। आपको याद होगा किस तरीके से सिंचाई विभाग ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का नोटिस बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे को दिया था और उसके बाद से किस तरीके से अरविंद पांडे ने मोर्चा खोला था। यानी ये साफ मानिए कि अरविंद पांडे की नाराजगी कोई हल्की नाराजगी नहीं है और वो नाराजगी तब भी झलकी जब जेपी नड्डा इस राज्य में थे और कोर कमेटी की बैठक ले रहे थे। यानी अगर अरविंद पांडे की ये नाराजगी बढ़ती है और अरविंद पांडे की नाराजगी के साथ कुछ और नाराजगियां जुड़ जाती हैं तो समझिए कितनी बड़ी चुनौती इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाली है। और वो भी उस जिले से नाराजगियों का दौर शुरू हुआ है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपना जिला है, यानी उधम सिंह नगर। यानी जिस जिले से मुख्यमंत्री आते हैं उसी जिले में बीजेपी अपने संगठन की नाराजगी को दूर नहीं कर पा रही है और ऐसे में राज्य में नेताओं की नाराजगियों को क्या दूर किया जा सकेगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती तो होगी। और फिलहाल भले ही जेपी नड्डा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपा कर चले गए हों, लेकिन यकीन मानिए अंदर खाने बातें जरूर हुई होंगी कि इन नाराजगियों को दूर कैसे किया जाएगा और अगर ये नाराजगियां बनी रहीं तो 2027 की चुनौती को कैसे पार पाया जाएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये नाराजगियां भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत में डाल सकती हैं। आज इतना ही, लेकिन आपसे गुजारिश अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राज्य की राजनीति के अंदर खाने की खबरें आपको यही मिलती हैं। नमस्कार।